हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल R3F न्यूज़ पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर एक शख्सियत के साथ आपके सामने आ रहे हैं, एक सेलिब्रिटी के साथ। दोस्तों, आज हमारा जो इंटरव्यू है वो एक फिल्मी हस्ती है और पिछले 20 सालों से इस लाइन में काम कर रहे हैं। दरअसल वो एक रीजनल फिल्मों का सुपरस्टार है। दोस्तों, इस वीडियो में एक और ख़ास बात है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने इसमें आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है और एक ऐसा सरप्राइज़ है जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आप इसमें जानेंगे, देखेंगे कि इस वीडियो के अंत में क्या है। अगर आपने ये वीडियो अंत तक नहीं देखा तो समझो आपने ये वीडियो ही नहीं देखा। अगर वीडियो का पूरा मज़ा लेना है तो इसे अंत तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और हमारी मुलाकात आज जिनसे हो रही है वो सुरेंद्र हिरमार जी है, जैसे मैं अभी बता चुका हूं। और अब उनसे उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो पहले आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम, आप कहां से है, वो थोड़ा बताइए दर्शकों। मेरा नाम सुरेंद्र हिरमार है, एक्टर डायरेक्टर हूँ मैं। तो चलिए अब हम इनसे इनके सफ़रनामे पर लेकर चलते हैं इनको, और इनसे जानेंगे कि इनका सफ़र फिल्मों में कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और दोस्तों क्यों शुरू हुआ, और ये क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या आगे करने वाले हैं। ये सभी बातें आज हम हमारे सुरेंद्र हिरमार जी से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे लोग फिल्मों में जो आते हैं जी, कुछ लोग को कीड़ा काटा होता है, उनका बचपन से एम होता है कि मुझे फिल्मों में ही जाना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि एक एक्सीडेंटली फिल्मों में आ जाते हैं, उन्हें सोचा नहीं होता। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ ये बचपन का कीड़ा है। अच्छा, मतलब आपको भी काटा था। दोस्तों, इनको भी फिल्मों के कीड़े नहीं काटा था, कोई एक्सीडेंटली ये नहीं आए थे। जी जी, आगे बताइए फिर आप। एक्चुअली कीड़ा तो बचपन से था, लेकिन ऑप्शन नहीं था। अच्छा, मुंबई के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। हाँ, ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए अपना एक कीड़ा हम थोड़ा मन में दबा के बैठ गए। जी जी, लेकिन 2003 में एक चमत्कार हुआ। जी जी। 2003 में केबिल फिल्म का दौर आया। केबल पे जो केबल आती पे चलती थी। जी जी जी, हाँ जी। सीडी फिल्म का जन्म हुआ। सीडी फिल्मों का जन्म हुआ। 2003 में मैं घर पे लेटा हुआ था, फिल्म आ रही थी बहू लेगी छोरे में। अच्छा अच्छा, सोनाटेक का उस पर लेबल लगा हुआ था। ओके ओके ओके। तो मैं केबल वाले के पास पहुंचा। जी, मैंने उससे पूछा, भैया रात एक फिल्म चल रही थी। अच्छा, आप सीधे केबल वाले के यहाँ पहुंच गए? वो हमारे शास्त्र ने नगर से टेलीकास्ट करता था। अच्छा अच्छा। मैं उनके हेड ऑफिस पहुंचा। मैंने पूछा, भैया याद है वो कौन सी फिल्म थी? हाँ, इन फिल्म का मुझे नाम याद है, बहू लेगी छोरे में। देखिए दोस्तों, कितनी पुरानी बात इनको याद है। जानते हो क्यों याद है? क्योंकि हमें जिस चीज़ का कीड़ा काटा होता है हम वो बातें कभी नहीं भूलते। तो उन्हें वो बात भी याद है कि इन्होंने वो मूवी कौन सी देखी थी। चलिए फिर आगे क्या हुआ सुरेंद्र जी? तो मैं केबल वाले के पास पहुंचा। मैं भैया रात एक फिल्म चल रही थी, उसका एड्रेस मिल सकेगा? इसे फिल्म कंपनी जिसने बनाई है उसका क्या लगा? जी हाँ है। अच्छा। उसने मुझे सीडी फिल्म का कवर दिया। अच्छा। तो मैंने देखा, उस पर लिखा हुआ था सोनोटेक। अच्छा, उस पर पूरा का पूरा एड्रेस वगैरह सभी कुछ उस पर लिखा हुआ था। सोनीपत हरियाणा। अच्छा, सोनीपत हरियाणा। और 886 के नाम से लाजपत नगर मार्केट का भी उस पर एड्रेस था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अब मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये और पता पड़े कि इनमें कलाकार कौन कहाँ का काम कर रहा है। अच्छा, तो मैंने थोड़ी सी मेहनत की, तो मुझे पता पड़ा कि एक कलाकार तो हमारे गाजियाबाद से ही है। तो आपको जब आपने ये मूवी देखी और आप वहाँ पर जाना आपने कि ये सोनीपत से ही है, यही मूवी बन रही है, तो आपके मन में कितनी खुशी हुई, कैसा महसूस हुआ आपको? तो मैंने पता लगाया कि फिर कुछ कलाकार तो हमारे गाजियाबाद से ही हैं। उसमें मुन्ना बाजी, मुकेश शर्मा जी, सियानी गाँव पड़ता है। आपने मेरे सवाल नहीं समझे जी। जब आपने मूवी देखी, आपने पता लगाया कि ये सोनीपत में ही बनी है या इसके जो भी प्रोड्यूसर है या जो कंपनी है वो सोनीपत से है, तो आपके मन में कैसी खुशी हुई, कैसा लगा? हाँ, मुझे क्या लगा कि कोई सपना पूरा होने जा रहा है? मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई कि यार जो सपना मैं मुंबई को लेकर सोच रहा था, बताइए आप। तो मुझे ये फील हुआ कि जो सपना मैं मुंबई को लेकर सोच रहा हूँ वो सपना तो मेरा ही पूरा होने जा रहा है। अब मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, मैं सोनीपत पहुंचा। लेकिन दोस्तों, मुझे बड़ा दुख हुआ कि उस टाइम हंसराज जी दिल्ली शिफ्ट हो चुके थे। सोनोटेक कंपनी उस टाइम सारा काम। अच्छा अच्छा, दिल्ली आ चुकी। हाँ, तो ये तो आपके लिए और अच्छा हुआ। हाँ, कि पास हो गया फिर। आपके पास हो गया। जी जी। लेकिन इसमें दर्शकों एक कहानी मेरे साथ और हुई। जब मैं वहां पहुंचा लाजपत राय मार्केट, तो वहां भी एक कहानी मेरे साथ और हुई। 886 भी वहां से शिफ्ट हो गया। अच्छा अच्छा, उनका एड्रेस जो दिल्ली का था।
वहाँ मुझे कोई Bad luck। वहाँ मुझे वो बैठे मिले जो सीडी सेल करते हैं बंदे। मैं अच्छा। थोड़ा सा निराश हुआ। अब मैंने घोड़े दौड़ाए कि यार कुछ ऐसा करता हूँ जो पता पड़े कि इनमें कलाकार कौन कहाँ का काम कर रहा है। अच्छा। 2 कलाकार मेरे गाजियाबाद से निकल आए, मुन्नाबाद सियानी जी और मुकेश शर्मा जी। सियानी मेरे गांव के पास ही है। मैं सियानी पहुंचा और मैंने जाके उनको बताया कि यार ऐसे सर मैं भी करना चाहता हूँ। तो मुन्नाबाद जी को बहुत अच्छा लगा कि एक कलाकार गाजियाबाद से और मिल रहा है। तो मुन्नाबाद जी ने, अच्छा मुन्नाबाद जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जी, क्या वो पहले से इस लाइन में थे? पहले से, जब से दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा जब ऑडियो कैसेट आती थी जिसे हम टैप रिकॉर्ड में लगा के सुनते थे, वो ऑडियो के टाइम से काम कर रहे थे। अच्छा, मतलब काफी सीनियर कलाकार हैं मुन्ना जी, पुराने थे जी। आपकी पहली मूवी जिसमें आपने किसी भी तरह का किरदार किया हो वो कौन सी थी? मूंछ पाड़ लुगाई। अच्छा, मूंछ पाड़ लुगाई, जिसके बारे में अभी आपने बताया था। जी हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मूंछ पाड़ लुगाई में मेरा छोटा सा रोल था, पीसीओ ऑपरेटर। जो मूंछ पाड़ लुगाई होती है वो जब भी फोन करने आती है मेरे पीसीओ पे आती है, तो मैं उसकी बात सुनता हूँ बड़े गौर से, तो उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो लास्ट में मेरे सिर में रिसीवर मार के चली जाती है। छोटा सा कैरेक्टर था। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद नंद भाभी का झगड़ा की मैंने। इसके बाद आपने कितनी और फिल्में ऐसे छोटे ही किरदारों में की हैं? इसके बाद मैंने की नंद भाभी का झगड़ा। अच्छा। उसमें संतराम बंजारा जी थे और उसमें भी मेरा अच्छा रोल था। उसके बाद बेईमानों की पंचायत की मैंने सिसोदिया में। अच्छा। और उसमें मैंने सिसोदिया में भी 3-4 फिल्में की मैंने। तो सुरेंद्र जी, मैं अब आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को भी ये बात पता चले, बतौर हीरो जी आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? बतौर हीरो जो मेरी पहली फिल्म है वो है देसी शोले। तो देसी शोले के पीछे की कुछ कहानी जो आप बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? देसी शोले का जन्म कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। जी। दरअसल इन फिल्मों के नाम बड़े अजीब से होते थे। मूंछ पाड़ लुगाई, बेईमानों की पंचायत, मेरी सासुन ठाले हनुमान, बहू लेगी छोरे ने, मुझे बड़े अजीब से लगे। एक दिन मैं, मुन्ना जी, मुकेश जी बैठे हुए थे सियानी गाँव में, तो मैंने उनको बोला यार मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है, अगर हम बॉलीवुड फिल्म का रीमेक बनाए अपनी यूपी की लैंग्वेज में तो कैसा रहेगा। खैर इस चीज़ को उन्होंने सीरियस लिया और हमने तीनों ने इस पर मेहनत शुरू कर दी। हमने शोले का रीमेक का नाम रखा देसी शोले। हमने पात्रों के नाम चेंज कर दिए उसमें, जैसे जयवीरू की जगह रगड़ू झगड़ू, बसंती का नाम लाजवंती, ठाकुर बलदेव का ठाकुर छलदेव, कालिया का ग्वालिया, अच्छा, शाम्बा का लांबा। तो कहने का मीन्स है कि आपने उन किरदारों के नाम सबके चेंज कर दिए थे। जी। अच्छा। जी। देसी शोले जब हमने लिखी तो हम कई कंपनी के पास गए। अच्छा। चंदा, सोनोटेक, सिसोदिया, पर इन लोगों को वो कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा लगा, पसंद नहीं आया। उनसे पता नहीं क्या है देसी शोले। एक हमारे मित्र मुकेश शर्मा जी रहते हैं आपके नोएडा में, एक दिन वो मिल गए। अच्छा। वो एलजी में ठेकेदार थे, नोएडा में कंपनी पड़ती है, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते। उन्होंने मेरी कुछ फिल्में देखी हुई थी, छोटे मोटे रोल वाली, केबल पर टेलीकास्ट होती थी। कह रहे तेरी फिल्म में देखी यार मैंने, मगर शर्मा जी अब की बार बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कह रहे क्या? देसी शोले। अच्छा। कह रहे ये क्या है? मगर ये शोले का रीमेक यूपी की लैंग्वेज में। उनको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उस पर रिस्क ले लिया। अच्छा, मुकेश जी ने। और देसी शोले दर्शकों इतनी बड़ी जबरदस्त हिट हुई कि चंदा, सोनोटेक और सिसोदिया के जो वो थे डीलर, उन्होंने खुद फोन करके बोला कि फिल्म बनाओ तो ऐसी बनाओ जैसी बनाई है अनु मुझे देसी शोले। तो दोस्तों, हमारे सुरेंद्र हिनमार जी की पहली फिल्म बतौर हीरो देसी शोले थी और ये बहुत बड़ी हिट हुई थी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने वो मूवी देखी होगी, तो इससे हम गुड लक ही कहेंगे इनके लिए कि पहली मूवी जिसमें इन्होंने काम किया वो हिट हो गई। तो आप कितने खुश थे इससे? बहुत एक्साइट। एक्चुअली उसमें रगड़ू वाला कैरेक्टर इतना फेमस हुआ, रगड़ू झगड़ू, जय वीरू का नाम रखा हमने रगड़ू झगड़ू। जी। तो इस फिल्म से मुझे ये बेनिफिट मिला, लोगों ने मुझे जहां भी देखा वहीं पहचाना। और जब लोगों ने कहा रगड़ू जी कैसे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरा कैरेक्टर अमर हो गया है। हर कलाकार चाहता है कि बिल्कुल लोग उस कैरेक्टर के नाम बिल्कुल। तो देसी शोले के हिट होने के बाद में फिर आपको कुछ फिल्में मिली, क्या आपको क्या फायदा हुआ मतलब इस फिल्म से? हाँ, देसी शोले के बाद मामला बहुत अच्छा हुआ, कई कंपनी से ऑफर भी आए। अच्छा। लेकिन वो स्क्रिप्ट मेरे अनुकूल नहीं थी। अच्छा। क्योंकि जो चीज मेरे पसंद नहीं आई क्योंकि मैं कुछ नया चाहता था। जी। फिर एक चमत्कार हुआ राज जी। जी, हाँ बताइए। मैं घर पे लेटा हुआ था। अच्छा जी। तो ये भी 2005 की बात है? हाँ जी। अच्छा। मैं घर पे लेटा हुआ था, फिल्म आ रही थी हॉलीवुड की स्पाइडरमैन। अच्छा।
मैंने देखा उसमें दिखाया कि उसको मकड़ी काटती है और स्पाइडरमैन बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे दिमाग में घंटी बजी, यार 200 साल पहले भी अंग्रेजों ने हमारा बेवकूफ बनाया। भला मकड़ी के जाले में इतनी ताकत कहाँ होती है कि आदमी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूद जाए। अच्छा। लेकिन फिर भी हम उसे झेल रहे थे। उसी समय एक चमत्कार और हुआ, गाजियाबाद में काला बंदर आया था। गाजियाबाद में पूरे एनसीआर में आया था। अच्छा। वो आज भी सस्पेंस है, वो क्या था। 2005 की करीब की बात है। जी। तो मैंने देसी स्पाइडरमैन को और काला बंदर को मिक्स कर दिया। अच्छा। फिल्म का नाम कर दिया देसी स्पाइडरमैन। ये प्रयोग हमने किया, लेकिन इस प्रयोग को भी कोई नई कंपनी करने को तैयार नहीं थी जी। गाजियाबाद के एक राजेंद्र पाल जी हैं। मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे पे ये फिल्म है, मेरे रिश्ते में भैया भी लगते हैं। अच्छा। क्या लगा कितने पैसे लगेंगे इसमें? मगर जी इसमें इसे हम समेट लेंगे 1-1.5 लाख रुपए में। अच्छा। कह रहे बनाओ, 1-1.5 लाख फिल्म बन जाती है। मगर हाँ जी, कह रहे बनाओ। अच्छा। लेकिन ये दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, 2005 में देसी स्पाइडरमैन किसी के समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उस टाइम टाइटल बड़े अजीब से थे। जी। देसी स्पाइडरमैन की हमने ढंग से मार्केटिंग भी की, सारी कहानी की, लेकिन देसी स्पाइडरमैन को लोगों ने पसंद नहीं किया। तो सुरेंद्र जी, देसी स्पाइडरमैन जैसे आपकी बन चुकी थी और आपने बताया है कि ऐसे ऐसे लोगों को थोड़ी कम पसंद आई थी, और उसके बाद में आप बता ही चुके हैं कि वो कितना बड़ा उसने हिट हुई थी, फिर वो कहाँ तक हो गई थी। इसके बाद आपने किन किन मूवी में काम किया है? इसके बाद मैंने घातक का रीमेक बनाया, यूपी का घातक। अच्छा, घातक जो सनी देओल जी की फिल्म थी। अच्छा। उसमें सनी देओल वाला रोल मैंने किया था और मीनाक्षी सिसाद्री वाला रोल किया था पानी प्यादे फेम ज्योति चौरसिया ने। अच्छा जी। उसके तो दोस्तों, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया, सनी देओल की मूवी आई थी घातक, और उसका हिंदी रीमेक तो मैं नहीं कहूँगा, खैर इसे देहाती रीमेक मैं कहना पसंद करूँगा। वो हमारे सुरेंद्र जी ने बनाया था और नाम था यूपी का घातक, जिसमें सनी देओल वाला रोल खुद सुरेंद्र हिनवार जी ने किया था। जी सर। और उसके बाद यूपी के योद्धा, यूपी के योद्धा कर्मा का रीमेक था, दिलीप कुमार की फिल्म। हाँ जी। दिलीप कुमार की फिल्म कर्मा का रीमेक था, जो इन्होंने बनाई थी, और नाम था उसका यूपी के योद्धा। तो कर्मा का जो रीमेक हुआ वो यूपी का योद्धा देहाती फिल्म जी। उसमें मैंने अनिल कपूर वाला रोल किया था। अच्छा। और इसमें भी मेरे साथ पूनम ढिल्लों वाला रोल फिर से ज्योति चौरसिया नहीं किया। ज्योति चौरसिया जो वो पानी प्यादे थी ना। मेरी और ज्योति चौरसिया की जोड़ी लोगों ने पसंद की। अच्छा। तो फिर से हमने उसको रिपीट किया। जी। उसके बाद बनाई जी हमने सपूत बने कपूत। अच्छा। एनसीआर में जब जमीन का मुआवजा मिलता है तो औलाद उस पैसे को किस तरह बर्बाद करती है। जिस औलाद पे पहले अपने माता पिता के पास बैठने का समय होता है, लेकिन जैसे 3 करोड़ जमीन का मुआवजा मिलता है, फिर औलाद के पास, माँ बाप के पास बैठने का समय। तो ये एक सोशल मूवी थी। 2 घंटे की मूवी थी। जी। और ये भी यूट्यूब पड़ी हुई है दोस्तों। ये सभी फिल्में आप ना यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसी दौरान राजी फिल्म आई तेरे नाम। अच्छा। सलमान खान वाली जी। तो वहां से भी दिमाग में आइडिया आया। वो उसको धोखा दे देती है, भूमिका चावला। हमने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। हमने इसमें दिखाया कि जब तक आशिक के पास माल होता है, अच्छा, तो लड़की प्यार करती है, लेकिन जैसे ही पता पड़ता वो बर्बाद हो गया है तो वो उसको पिटवा देती है। तो हमने फिल्म का नाम कर दिया आशिक पिटवाया आपने, तेरे नाम का। हाँ जी दोस्तों, तेरे नाम का रीमेक, उसका नाम है आशिक पिटवाया आपने, देहाती वर्जन। आप जरूर देखेगा। और उसमें भी फिर से रिपीट मेरे साथ ज्योति चौरसिया थी। अच्छा, तो ये तीसरी मूवी आपके साथ? हाँ, 3 फिल्में हमने साथ की हैं। ओके। उसके बाद सफर चलता रहा जी। लेकिन राजी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यह आ रही थी, भोजपुरी स्थापित हो चुका था, हरियाणवी फिल्में भी साबित अपना आप को कर रही थी और हरियाणा इंडस्ट्रीज भी साबित हो चुकी थी। अच्छा। तो 18 अगस्त 2007 को मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जी, बताइए कि क्यों ना इस इंडस्ट्रीज को, जो हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो फिल्में बन रही हैं, क्यों ना इनको एक नाम दिया जाए। अच्छा। तो 20 अगस्त 2007 को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 20 अगस्त 2007 को जी। और हमने इस इंडस्ट्रीज को नाम दिया देहातीवुड। हॉलीवुड, बॉलीवुड, देहातीवुड। तो दोस्तों, सुरेंद्र हिनमार जी एक कलाकार तो है ही, लेकिन इन्होंने जो ये करिश्मा किया है, यानी कि आपने अब तक सुना होगा हॉलीवुड, फिर बॉलीवुड, टॉलीवुड भी है, ठीक है, लेकिन देहातीवुड ये शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो हमारे सुरेंद्र जी ने इन फिल्मों को, जो ये देसी फिल्में बनती थी, इनको नाम दिया देहातीवुड। तो देहातीवुड के नाम से फिर आपने आगे की जो फिल्में हैं वो देहातीवुड के नाम से बनाई आपने जी। अब देहातीवुड नाम दे तो दिया, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई। फिर क्या?
क्योंकि हर आदमी देहाती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों? क्योंकि सब अपनी अलग दुनिया में चल रहे थे। अच्छा जी, यहाँ के जो रीजनल मूवी के जो कलाकार हैं जी जी, तो फिर मैंने क्या काम किया, मैंने इसको स्थापित कर दिया गाजियाबाद में। जो देहाती वुड का मुख्यालय बनाया हमने, वो एनसीआर का गाजियाबाद बनाया हमने। ओके ओके। फिर जितनी भी फिल्में मैंने बनाई, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया आया, सबने यही छापा कि देहाती वुड की ये फिल्म लॉन्च हो रही है। मतलब आपने यहाँ की मूवी को ना देहाती वुड एक तरह से नाम दिया ना। और फिर 2009 में दैनिक जागरण ने एक बहुत बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। जी जी। 2009 में दैनिक जागरण ने देहाती वुड का अक्षय कुमार के नाम से जी जी सुरेंद्र हिनवार को छापा। राज्य काम चल रहा है, अब दो चीज पे काम चल रहा है। अभी जो काम चल रहा है आपका, दो चीजों पे काम चल रहा है। जी जी बोलिए। पहला काम यह है कि जितने भी हमारे यहाँ कलाकार हैं, जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जी, उनकी हमारी एक यूनिटी बने, जी जी, तभी हम कुछ चमत्कार कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी रॉयल्टी, हमारी सब्सिडी आज तक बॉलीवुड वाले खाते आए हैं। जी जी। हम यूपी के होके भी अपनी फिल्म के लिए सब्सिडी नहीं ले पाते, और हमारी सब्सिडी मुंबई वाले खा जाते हैं। ओके ओके। और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो सुशांत जी के साथ हुई है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है, बेहद दर्दनाक घटना है जो बॉलीवुड में हुई थी। हाँ जी जी। क्योंकि कलाकार जब अपने वजूद पे अब आगे बढ़ता है तो उसको सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, उसको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। जी जी। ऐसा क्या हुआ कि सुशांत को आत्महत्या करनी पड़ी या मर्डर हुआ, क्या हुआ, आज भी सस्पेंस है। जांच भी हो गई है, सारी कहानी हो गई, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आप नेपोटिज्म के बारे में कहना चाह रहे हैं ना, कि जो नेपोटिज्म बॉलीवुड में, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे 70 बॉलीवुड हम पैदा कर सकते हैं। हमारे दर्शकों से बताइए। ऐसे 70 बॉलीवुड हम पैदा कर सकते हैं, बशर्ते हमारे क्षेत्रीय कलाकार अगर एकजुट हो जाएं। और मैं बड़े गर्व के साथ एक बात कहनी चाहूंगा जी, योगी सरकार ने जो घोषणा की है अभी यूपी के कलाकारों को लेके, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, हमें पुराने गिले शिकवे छोड़कर एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब यूपी में जो फिल्म इंडस्ट्री बनने जा रही है। जी जी। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, जब देहाती वुड की फिल्में बिना योगी सरकार के धूम मचा सकती हैं, हॉलीवुड तक पहुंच सकती हैं। हमारी जो फिल्म है देसी स्पाइडरमैन का जो गाना है, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, मैं बड़े खुशी का इजहार करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, टॉम हॉलैंड जो असली स्पाइडरमैन है वो उस गाने को देख भी रहा है, मस्ती कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि टॉम हॉलैंड ने हमारे इस गाने पर पूरा एंजॉय किया है, पूरी मस्ती की है। दिस इज स्पाइडरमैन। हाँ जी। तो हम यही कहना चाहते हैं, अगर देहाती वुड के सारे कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एक हो जाएं तो देहाती वुड भी आगे और स्वर्णिम इतिहास लिख सकता है। हमें मुंबई में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। और हमारी जो फॉरनर जो घूमने आते हैं ऋषिकेश में, उत्तराखंड में, ऐसी ऐसी लोकेशन हमारे उत्तराखंड में छुपी हुई हैं जिनके बारे में आज तक ना तो बॉलीवुड को पता है ना हॉलीवुड को पता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सभी एकजुट हों और अपनी एकता का परिचय दें। तो दोस्तों अब हम आगे की बात करेंगे, सुरेंद्र जी से जानेंगे इनके आगामी प्रोजेक्ट क्या है, कौन कौन सी मूवी इनकी फ्लोर पर है, कौन कौन सी मूवी इनकी आने वाली है। तो चलिए जानते हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी आगामी प्रोजेक्ट क्या है, किन किन पर आपका काम चल रहा है। जी, सबसे ज्यादा फोकस है देसी स्पाइडरमैन का सेकंड पार्ट आने वाला है, रिटर्न ऑफ देसी स्पाइडरमैन। और इसके अलावा एक फिल्म हम अपनी यूपी पुलिस को डेडिकेटेड करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है देहाती वुड का सिंघम। इसमें हम दिखाएंगे कि सिंघम केवल महाराष्ट्र का नहीं है, सिंघम हमारे यूपी में भी होते हैं, जो पुलिसकर्मी अपना त्याग, बलिदान, तपस्या, अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं आम जनता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जी। लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो हम देहाती वुड के सिंघम में दिखाएंगे कि सिंघम यहाँ भी है, सिंघम केवल वही नहीं है बॉलीवुड में, सिंघम यहाँ भी है जी। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका? और फौजी द आर्मी मैन जी, फौजी द आर्मी मैन डेडिकेटेड ऑफ इंडियन आर्मी जी। और इसमें हम दिखा रहे हैं कि एक फौजी का जीवन कितना कष्टदायी होता है, घर में लाख समस्याएं हों फिर भी हमारा फौजी सियाचिन की कड़कड़ाती ठंड में ऐसे खड़ा हो जाता है, बिल्कुल चट्टान बन के। वो घर के दर्द भूल जाता है, घर की प्रॉब्लम भूल जाता है, बस उसका स्वाभिमान होता है देश की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत अच्छे अपना लेके चलता है। और मेरा जो भगवान है, मैं अगर दुनिया में किसी को अपना भगवान मानता हूं तो वो मेरी इंडियन आर्मी है जी। बहुत अच्छी बात क्योंकि इंडियन आर्मी अगर ना हो तो ना हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है, ना ही हमारा बॉर्डर सुरक्षित है, ना ही हमारा देश सुरक्षित है। तो आई लव यू इंडियन आर्मी। हम इंडियन आर्मी को जय हिंद बोलते हैं दोस्तों।
तो मैं जानना चाहूँगा, हम वापस थोड़ा चलते हैं जैसे आपकी देसी स्पाइडरमैन इतनी दूर तक आपकी गई है जी, तो आप उसका सेकंड पार्ट बनाने जा रही है, रिटर्न ऑफ देसी स्पाइडरमैन जी। तो इसकी थोड़ा कास्टिंग के बारे में आप मुझे बताओगे? हाँ, कास्टिंग की प्लानिंग ये की है हमने इसमें हम यूपी के हर शहर को टारगेट करेंगे और हर शहर में टैलेंट छुपा हुआ है। इसके लिए हम इतनी मेहनत करेंगे, जो टैलेंट छुपा हुआ है उसका टैलेंट दुनिया के सामने आए। इसके लिए हमने सिटी वाइज हर सिटी में ऑडिशन की प्लानिंग की है और इसमें हमने एक प्लानिंग की है, देहाती वुड खुद आपके द्वार पर आएगा। तो प्रोग्राम का नाम रखा है देहाती वुड आपके द्वार। ओके ओके, वेरी गुड। तो मतलब ये कास्टिंग मतलब इस तरह से आप उनकी जो कास्टिंग जो करोगे वो इस तरह से प्लान है आपका? जी जी। क्योंकि मैंने देखा कुछ प्रतिभाएं ऐसी छुपी हुई हैं कि वो अपना टैलेंट स्ट्रीट लाइट में मोहल्ले के 2-4 लोगों को सुना के संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन उनकी मंजिल कहीं और भी है। ये हमने इसमें प्लानिंग की है। तो दोस्तों, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया देसी स्पाइडरमैन और रिटर्न ऑफ देसी स्पाइडरमैन, तो दोस्तों उसी से रिलेटेड उसमें एक और कलाकार हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम उनकी भी मुलाकात आपसे कराते हैं। तो दोस्तों अब हमारे साथ है अनिल राघव जी। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, अनिल राघव जी अपना परिचय अब थोड़ा खुद देंगे, वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो चलिए अनिल राघव जी से अब हम उनके बारे में पूछते हैं। तो पहले तो आप राघव जी थोड़ा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को अपना। सभी को मेरा नमस्कार, मैं अनिल राघव। जो आपने मुझे देखा होगा फजीता फिल्म में चौकीदार में, काफ़ी मूवी है मेरी, और बाकी मैं सर से आया मिलने के लिए आज, और इन्होंने कहा आज इंट्रोडक्शन है। और फेसबुक से मैं जुड़ा सुरेंद्र हीनवाल जी से, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे 2003 में 2004 में, जिनकी फिल्में थी यूपी का योद्धा, यूपी का घातक। फेसबुक पे मैं एक वीडियो देख रहा था तो वायरल हो रही थी, तो मैंने इनका काम देखा, नाम देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई और भी है और जिसको मेरी ज़रूरत है और मुझे उनकी ज़रूरत है। तो जब धीरे धीरे इनसे मेरी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। फिर फ़ोन नंबर इनका मैंने लिया, इनसे बात की कि अनिल जी आइए आप और मेरे साथ काम करिए। तो आज मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऐसे कि जैसे एक बड़ा भाई मुझे मिला है। तो सुरेंद्र जी आप जरा हमें बताइए कि आप जो मूवी बनाने जा रहे हैं रिटर्न ऑफ देसी स्पाइडरमैन, अनिल राघव जी का उसमें क्या किरदार है और आपने इन्हें कैसे, मतलब किसी के थ्रू आपसे इनकी मुलाकात, जैसे आपने फेसबुक से बताया है, तो उस किरदार के लिए यही क्यों आपने लिए हैं? एक्चुअली कुछ चीज़ें राज जी ऐसी होती है कि वो अंदरूनी मन को, दिल को छू जाती हैं। जी जी। भाई से मेरी बात हुई, सोच मिली, विचारधारा मिली, और मैं सलाम करता हूँ विचारधारा को। जी जी बिल्कुल। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है विचारधारा। सरदार भगत सिंह पंजाब से, सुभाष चंद्र बोस बंगाल से, चंद्रशेखर आजाद हमारे यूपी से, तीनों की सोच मिली और इतिहास लिख डाला। तो इस ब्रह्मांड में जो सारा खेल है वो विचारधारा का है। अनिल जी से परिचय हुआ, विचारधारा हुई, बातों का आदान प्रदान हुआ। तो देसी स्पाइडरमैन का जो सेकंड पार्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनका रोल है। रोल के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले ही बनमुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक थी। तो बड़ा ही चैलेंजिंग रोल है इनका और नए अवतार में दिखेंगे अनिल राघव जी। चलिए कोई बात नहीं। नोएडा की जो हमारी कास्टिंग रहेगी, अच्छा, नोएडा क्षेत्र जो रहेगा, दादरी, सिकंदराबाद वगैरह, तो उस तरफ की जो कास्टिंग की जिम्मेदारी है फिल्म में हमारे इसमें 450 कैरेक्टर हैं। अच्छा, अरे बहुत लंबा। रिटर्न ऑफ देसी स्पाइडरमैन में मतलब बहुत ज्यादा कैरेक्टर आपने लिए हैं। 450 कैरेक्टर हैं इसमें। जी जी जी। और क्योंकि सारे कैरेक्टर मैं खुद नहीं कर सकता, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे सीन करने पड़ते हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां इस फिल्म को लेके, क्योंकि अगली फिल्म को भी टॉम हॉलैंड जी जरूर देखेंगे। जी जी। तो दर्शकों में यहाँ कहना चाहूंगा, अब की बार हॉलीवुड से कम नहीं होगा हमारा देसी स्पाइडरमैन। जी जी, बहुत अच्छी पूरी बात तैयारी चल रही है। इसमें स्पेशल इफेक्ट भी होंगे, VFX भी है, एनिमेशन भी है, बहुत सारी कहानियां हैं, और हम दिखाएंगे कि कम बजट में भी एक अच्छी फिल्म बन सकती है। तो उसी के लिए मैंने अनिल राघव जी को चुना, और अनिल राघव जी इसमें बहुत ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम तो दे रहे क्या हैं। सुरेंद्र जी हम ऐसे समझे कि उसमें ये एक कलाकार के रूप में तो है ही जी, तो आपके साथ ये प्रोडक्शन का काम भी संभाल रहे हैं? नहीं सर, मैंने कास्टिंग का। अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में। तो दोस्तों अनिल राघव जी को सुरेंद्र जी ने कास्टिंग डायरेक्टर के लिए लिया है रिटर्न ऑफ देसी स्पाइडरमैन में। उसमें कलाकार तो ये है ही, एक भूमिका इनकी कास्टिंग डायरेक्टर की भी है। तो आपने इन्हें नोएडा का क्षेत्र दिया है जी। अच्छा, वहाँ का कास्टिंग का ये देखेंगे। हाँ, NCR जो इस तरफ का पड़ता है, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा बांट दिया है एरिया वाइज, क्योंकि टैलेंट हर जगह छुपा हुआ है। जी जी। तो सब जगह मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही बड़े बजट पर बनने जा रही है देसी स्पाइडरमैन, आप जरूर देखना।
दोस्तों सुरेंद्र जी की एक और मूवी आने वाली है जिसका प्रोमो अभी रिलीज हुआ है। बहुत अच्छा प्रोमो है, मैंने देखा है, चलिए आप भी देखिए। बारह बज गए, ये कहाँ रहेगी आज? यहाँ भी कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा। अच्छा, पीपल के पेड़ के पास। मार्च में रिलीज कर रहे हो? 1 मार्च को। ठीक है। ठीक। तो आपका सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो देसी स्पाइडरमैन है। तो दोस्तों आज की हमारी मुलाकात सुरेंद्र जी से थी। आपने उनकी बातें सुनी, जाना सब कुछ, और इनकी इतनी सारी बातें हैं, इनका सफ़रनामा दरअसल बहुत लंबा है, वो शायद एक वीडियो में समा नहीं पाएगा, एक इंटरव्यू वो छोटा पड़ जाएगा। तो बहुत जल्दी हमारी फिर से इनकी मुलाकात होगी दूसरे इंटरव्यू में, दूसरे साक्षात्कार में, और इनके सफ़रनामे को हम आगे लेकर जाएंगे। कुछ बातें मुझे याद नहीं रही, कुछ शायद ये भूल गए होंगे। हम नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर आपको इनकी ज़िंदगी के वो पहलू बताएंगे जो शायद इस बार हम नहीं बता पाए। तो चलिए स्पाइडरमैन का गाना भी देख लेते हैं जो बहुत ही हिट हो रहा है और धूम मचा रहा है। चलिए। तो दोस्तों ये मेरा वही गाना है जो हॉलीवुड तक पहुंचा है, और टॉम हॉलैंड ने भी इस पे पूरी मस्ती की है। न्यूयॉर्क की बिल्डिंग पे डांस भी किया है, पूरा एंजॉय किया है। और दोस्तों ये वही गाना है जो पिछले दिनों हमारे क्रिकेटर ऋषभ पंत ने जो मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया में, विकेट के पीछे गाया था, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। तो दोस्तों ये वही गाना है। तो दोस्तों जैसे आप इस गाने को देख रहे हैं, ये हमारे सुरेंद्र हिनवार जी का गाना है जो बहुत धूम मचा चुका है। ठीक है, इसकी रॉयल्टी बहुत सारे लोग खा रहे हैं लेकिन हमारे दोस्त को नहीं मिली। ये बड़ा बदकिस्मत रहा इस मामले में। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? दोस्तों होता वही है जो लिखा होता है, कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट और अच्छा बनाने का मूड है। और दोस्तों इसमें दुबला पतला जो दिखाई दे रहा हूँ ये मैं ही हूँ, इस मुखौटे के पीछे। उस समय मैं कुछ ऐसे हुआ करता था। दोस्तों इस मुखौटे के पीछे जो डांस कर रहे हैं ये हमारे सुरेंद्र हिनवार जी हैं, और ये हॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट इनकी तैयारी है देसी स्पाइडरमैन की, जो उससे भी बेहतरीन बनने जा रही है। अब हम इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये हमारा साक्षात्कार जो आज सुरेंद्र जी के साथ था और अनिल राघव जी के साथ था, और हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्यार। सब लोग खुश रहिए, अपनी आप सफाई रखिए दोस्तों। और बहुत जल्दी हम नई वीडियो में एक नई पर्सन के साथ, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई जीरो से हीरो बनाओ, वो कोई भी हो सकता है दोस्तों। एक नई कहानी, एक नया सफरनामा, एक नई पर्सनैलिटी से हमारी मुलाकात होगी। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब लोग खुश रहिए और हमारे तरफ से सबको जय हिंद।